इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर, गवर्नर बलूचिस्तान, जनरल बाजवा, जनरल सरफराज, फेडरल मिनिस्टर्स और मेरी फ़ौज के जवान, मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन हीरो से भी मैंने मुलाकात की, जिन्होंने दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया, जिन्होंने बाकी लोगों की जानें बचाई, जो मुझे इल्म हुआ कि वो फैमिलीज़ की तरफ जा रहे थे। तो मैं ख़ास तौर पे आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज ख़ास नोशकी इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह की जो दहशतगर्दी की जंग में परफॉर्मेंस हमारी फ़ौज ने दी है, हमने और भी दुनिया में देखा, अफ़गानिस्तान में देखा कि किसी फ़ौज ने इस तरह इतने मुश्किल हालात में और इस तरह की जंग लड़ के और मुल्क को महफूज किया दहशतगर्दों से। इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती जिस लेवल की जंग लड़ी गई। और हमारी माशाल्लाह फ़ौज को जो तजर्बा हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारी सारी कौम में ये इत्मीनान है कि कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। और मैं इसलिए आज आपको यहाँ नोशकी आके अपनी कौम की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमें आपके ऊपर पूरा इत्मीनान है। और जिस तरह आपने ये 2003-04 के बाद जिस तरह ये मुल्क को महफूज रखा, हमें पूरा इत्मीनान है कि हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं आज इसलिए भी आया हूँ कि अपनी एफसी को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। महंगाई का दौर है, मुझे पूरा इल्म है। बदकिस्मती से सारी दुनिया के अंदर एक सैलाब आया हुआ है महंगाई का। हमारे मुल्क तो खैर इतनी हमारे पास वसाइल नहीं, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क जो नोट प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ 40 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई की लहर आई हुई है। बरतानिया में जो भी अपना पाउंड यानी अपनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, वहाँ 30 साल के बाद सबसे बड़ा आया हुआ है। तो मुझे पूरा एहसास है कि हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकलीफ़ में है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी मेरी कोशिश है कि हम मुल्क के माशी हालात उधर तक ले जाएं कि हम लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकें। कई चीज़ें हम नहीं कुछ कर सकते, मसलन अब तेल महंगा हो गया, तेल दुगने से भी ज़्यादा हो गया, तो वो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो उसका हम क्या करें पाकिस्तान के, अगर बाहर से तेल आ रहा है और वो दुगने से ज़्यादा हो गया तो उसकी सारी चीज़ों पे असरात आते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी हमें जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, आपकी और भी हम अपने तनख्वाहदार तबके की और भी तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे। जो हमारे बिज़नेस में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए। जो टॉप 100 कॉरपोरेशंस हैं, हम देख रहे थे, उन्होंने तकरीबन 950 अरब रुपए का प्रॉफिट बनाया है, उनको जो नफ़ा हुआ है। तो उन सब से मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने लोगों की, अपने काम करने वाले जो तनख्वाहें लेते हैं, सबकी तनख्वाहें बढ़ाएं। दूसरी चीज़, मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठे हैं, मैं इनको अश्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है,
مجھے احساس ہے کہ تھوڑے سے فیزز میں کئی دفعہ ملٹری گورنمنٹ نے بلوچستان میں زیادہ کام کیا، لیکن کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں یا اتنے فنڈز بلوچستان میں نہیں لگائے ہوں گے جو ہماری اس حکومت نے لگائے ہیں۔ جو سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ ہم اب کر رہے ہیں اور جس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ چمن سے لے کے کوئٹہ اور کراچی کا ایک پورا ہائی وے بنا رہے ہیں، جس کی ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ بڑا صوبہ ہے، بڑے بڑے فاصلے ہیں، آبادی کم ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن میں پھر سے آپ کو شور کرتا ہوں کہ جیسے جیسے، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس باری اور ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، بلوچستان کے اوپر اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو بھی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح ہمارا جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ جو ہو وہ سارے ان علاقوں پہ جائے، جیسا گلگت بلتستان ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ ان سارے علاقوں کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی ہم ان علاقوں کے اوپر پوری توجہ دیں گے۔ میں آخر میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ادھر آ کے نوش کی آ کے اس لیے کہ پھر ہمیں جو یہ دہشت گردی کا جو یہ واقعہ ہوا، یہ ساری اس کا بہت، میں تو چائنا میں تھا جب مجھے اس کی خبر ملی، تو میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ آتے ساتھ ہی چائنا سے میں پہلے آ کے نوش کی آؤں گا اور اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے، اور قوم یہ اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے جب ہم اپنی قوم کے لیے جو بھی اپنی جان دیتا ہے اس کی تو ایک خاص رتبہ ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے میں جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، تو پیغمبروں کے راستے کے بعد جو بہت بڑا رتبہ ہے وہ شہیدوں کا رتبہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کے لیے کوئی بھی اپنی سب سے بڑی قربانی اپنی جب جان کی دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور سارے لوگوں نے مجھے جب ادھر بھی تھا مجھے میسیجز ایک دم آئی کہ کس طرح دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ اور میں چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے، ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں، تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسائیں اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کھڑے کریں، انشاءاللہ وہ کام اتنا ہو جائے گا کہ ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا، نہ ہی یہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا۔ میں ابھی چائنا سے آیا اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ جو سی پیک ہے، سی پیک کا جو پہلا دور تھا وہ تو سیدھا تھا کنیکٹیوٹی کہ سڑک بنے اور پاور سٹیشنز تھے۔ اب جو ہم ان سے سمجھوتا کر کے آئے ہیں، اور اس طرح پریزیڈنٹ شی نے خود اس کے اوپر پوری طرح ہمیں ایشورٹی دی ہے کہ جو اگلا اب فیز ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچستان کو اب فائدہ ہوگا، کیونکہ اب وہ فیز ہے انڈسٹریلائزیشن کا۔ ملک کی دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہو۔ ابھی تک پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے جو بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان، بدقسمتی سے وہ پیچھے رہ گئے، ہم ٹریڈنگ ملک بن گیا۔ اب جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز، اب یہ جو اگلا فیز سی پیک کا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے۔ وہ جو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے آگے جا رہی ہے، اب وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے۔ اور پھر
जो चाइना हमारी पूरी मदद कर रहा है अब ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, अगर जो प्रोडक्टिविटी यानी जो वो पैदावार लेते हैं अपने मुल्क में, अगर हम अब ये सोचें कि वो 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा उनकी पैदावार होती है, हम अगर अपनी पैदावार आधी भी बढ़ा दें तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान अनाज एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। तो वो अब हम उस फेज़ पे चले गए हैं कि वो अब हम सीपेक जो फेज़ 2 है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सबसे बड़ी बात जो ज़राअत जिसके ऊपर हमारा अक्सरियत हमारे मुल्क रहती है, तो अब इसके ऊपर हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अब हमारे वो सीपेक फेज़ 2 के ऊपर हम चले गए। मैं फिर से अपने जवानों को आपकी जो दिलेरी है, जो मेरे वो 4 हीरो खड़े हुए हैं, उनको अपनी सारी कौम की तरफ से फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान नौशी में तैनात फौजी जवानों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा, दहशत गर्दी को नाकाम बनाने पर जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कौम को एतमाद है कि किसी किस्म की दहशत गर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती और कौम की तरफ से बताना चाहता हूँ, हमें पाक फौज पर पूरा एतमाद है। वज़ीर आज़म का FC और रेंजर्स के जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर में महंगाई है, हम चाहते हैं कि जैसे जैसे आमदन बढ़े हम तनख्वाहदार तबके की आमदन को भी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि किसी जमहूरी हुकूमत ने इतने बलूचिस्तान पर फंड्स नहीं लगाए जितने हमारी हुकूमत ने लगाए हैं। हम जानते हैं कि जो दहशत गर्दी होती है इस पर पीछे से भी फंडिंग होती है और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सीपैक के अगले मरहले में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा। सीपैक का दूसरा मरहला इंडस्ट्रियलाइजेशन का होगा। चीनी सदर से सीपैक के अगले मरहले पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान की वो तमाम महरूमियाँ दूर करेंगे जिससे लोग यानी बाहर की कुव्वतें फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। चीन पाकिस्तान के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़रई ज़मीनों से फ़ायदा उठाता है। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी और ज़राअत में तरक्की के लिए चीन से मदद हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द हम बलूचिस्तान में तरक्की लेकर आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि नौशी आमद पर पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मैं चीन में था तो दहशतगर्द हमले की खबर मिली, मैं उस वक्त चीन में था और उसी वक्त फैसला किया कि वापस आकर नौशी जाऊँगा और वहाँ पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाऊँगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि नौशकी में मौजूद हैं और फ़ौजी जवानों से खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को पैगाम देना चाहता हूं कि पूरी कौम पाक फ़ौज के जवानों के साथ खड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज ने मुश्किल हालात में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, हमारी फ़ौज ने लोगों को दहशत गर्दी से महफूज किया। कौम को एतमाद है कि किसी किस्म की दहशत गर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।